स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का वीडियो है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फिशेस, यानी कि हम सुपर क्लास स्पीशीज के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्टडी ऑफ फिशेस होती है उसको हम बोलते हैं इक्थियोलॉजी। ओके, एंड ये जो सुपर क्लास स्पीशीज पढ़ रहे हो आप, इसमें सभी वास्तविक मछलियां शामिल है, ट्रू फिशेस शामिल है। और जो गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस था उसको हम बोलते हैं डेवोनियन पीरियड। आप जानते हैं ना, जैसे अलग अलग जीवों का अलग अलग पीरियड था जिसमें कि वो डोमिनेट थे। तो डेवोनियन पीरियड जो है वो गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस था। ये जो सुपर क्लास स्पीशीज है वो सबसे बड़ी सुपर क्लास है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है असमतापी, मतलब ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं। ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को लगातार एम्बिएंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, बाहरी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। इनका जो आवास होता है वो एक्वेटिक होते हैं, ये जलीय होते हैं। या तो कुछ मछलियां समुद्री जल के अंदर पाई जा सकती है या कुछ मछलियां जो है वो स्वच्छ जल के अंदर पाई जा सकती है। इनका जो शरीर होता है वो लंबा होता है, लॉन्ग होता है और धारा रेखी होता है। धारा रेखी का मतलब होता है स्ट्रीमलाइंड बॉडी, बोट शेप्ड बॉडी होती है इनकी। इनके अंदर बॉडी पार्ट्स देखें तो सिर, धड़ और पूंछ के अंदर इनका शरीर विभक्त है, लेकिन इनके अंदर नेक जो होती है वो एब्सेंट होती है। और प्लस इनके शरीर के ऊपर त्वचीय शल्क पाए जाते हैं, डर्मल स्केल्स पाए जाते हैं जो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, गेनोइड, टीनोइड, साइक्लोइड, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। लेकिन यहां पर मैंने एक अपवाद लिख रखा है, कैटफिश और वेलागोनिया और टॉर्पिडो। कौन कौन सी? कैटफिश, वेलागोनिया और टॉर्पिडो नामक फिशेस के अंदर शल्क नहीं पाए जाते हैं, यानी कि ये जो फिशेस होती है वो स्केल लेस होती है। चलो यहां पर देखिए, ये जो इनकी विशेषता है फिशेस की कि इनके अंदर फिन्स पाए जाते हैं, पखने पाए जाते हैं। और ये जो फिन्स होते हैं वो युग्मित भी हो सकते हैं और अयुग्मित भी हो सकते हैं, पेड फिन्स और अनपेड फिन्स। अब देखो यहां पर फिश के अंदर ये जो आगे बने हुए हैं ये वन पेयर ऑफ पेक्टोरल फिन है। पेक्टोरल फिन्स को हिंदी के अंदर हम क्या कहते हैं? अंश पखने कहते हैं। और ये जो पीछे की तरफ जो आपको पेड फिन्स दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं शोणी पखने। तो ये तो क्या हो गए, ये वाले जो हो गए, ये वाले, ये तो क्या हो गए, दैट इज नॉन एज अंश पखने, पेक्टोरल फिन्स। और ये वाले जो पीछे की तरफ दिख रहे हैं ये क्या चीज हो गई? शोणी पखने, यानी कि पेल्विक फिन्स। और बीच में जो आपको ये वाला जो फिन दिख रहा है ये क्या चीज है? मध्य पृष्ठ पखना, मतलब मिड डॉर्सल फिन कहते हैं। और ये अयुग्मित होता है, अनपेड होता है। और ये जो पीछे की तरफ दिख रहा है ये क्या चीज है? पुच्छीय पखना, यानी कि टेल फिन या कॉर्डल फिन। और ये भी कैसा होता है? अनपेड होता है। अच्छा, सारी जो फिशेस होती है उनको हम एनेम्नियोटा ग्रुप के अंदर रखते हैं। एनेम्नियोटा का मतलब क्या होता है? इनके अंदर बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां अनुपस्थित होती है। भ्रूणीय झिल्लियां नहीं, मैंने कहा बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां। बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां 4 प्रकार की होती है, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस और यॉक्सेक। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके अंदर ये बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां अनुपस्थित होती है। जिनके अंदर बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां अनुपस्थित होती है उनको हम क्या बोलते हैं? एनेम्नियोटा कहते हैं। ओके, नाउ इनके अंदर एक जोड़ी नासाछिद्र होते हैं, यानी कि जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो 2 होते हैं और नॉस्ट्रिल को हम राइनस कहते हैं। तो 2 नॉस्ट्रिल है तो क्या हो गया? डाइराइनस कंडीशन। इनके अंदर बाह्य कर्ण व मध्य कर्ण एब्सेंट होता है, मतलब नो एक्सटर्नल ईयर, नो मिडिल ईयर। इनके अंदर केवल अंतःकर्ण होता है, इंटरनल ईयर होता है। और इंटरनल ईयर जो है वो इनके अंदर स्टेटो रिसेप्टर की तरह क्या करता है? काम करता है, यानी कि बैलेंसिंग की तरह भी क्या करता है? काम करता है। रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है, क्लूम के द्वारा होता है। और ये जो रेस्पिरेशन जो गिल्स के द्वारा हो रहा है, ये गिल्स नग्न भी हो सकते हैं या उनके ऊपर आवरण हो सकता है किसका? ओपरकुलम का। मतलब कि ओपरकुलम का मतलब होता है गिल आच्छादन, यानी कि गिल कवर। तो गिल कवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कि ओपरकुलम गिल्स को ढके हुए हो भी सकता है या फिर गिल्स के ऊपर ओपरकुलम नहीं भी पाया जा सकता है। अच्छा, जो कुछ फिशेज होती है जिनको बोलते हैं लंग फिशेज। लंग फिशेज डिप्नोई वर्ग से संबंधित है। डिप्नोई क्लास होती है उससे संबंधित कौन है? लंग फिशेज है। लंग फिशेज के अंदर रेस्पिरेशन के लिए एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। लंग फिशेज के अंदर रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है? एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। हृदय जो है वो कैसा है? द्विकोष्ठीय है, यानी कि इनके अंदर कैसा है? 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। और इनके अंदर वीनस हार्ट होता है, ये इनकी हार्ट की विशेषता है। वीनस हार्ट का मतलब होता है ऐसा हार्ट जो केवल इंप्योर ब्लड को ही क्या करता है? पंप करता है। और इनके अंदर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है,
लेकिन केवल कहां पर होता है, गिल्स के अंदर होता है। और इनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन मिलता है, एकल सर्कुलेशन, एकल परिसंचरण मिलता है, यानी कि जो रक्त होता है वो हृदय से केवल एक बार गुजरता है। इनके अंदर आरबीसी केंद्रक युक्त होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, और यकृत निवाहिका उपतंत्र उपस्थित होता है। यकृत निवाहिका उपतंत्र को हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है आहार नाल से आने वाली जो विभिन्न शिराएं होती है वो पहले हृदय में नहीं खुलती है, पहले कहां पर खुलती है, लिवर के अंदर खुलती है। लिवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन होता है, विषहरण होता है, निराविषीकरण होता है, और बाद में फिर जो है वो कहां पर जाता है, ब्लड लेकर शिराएं जो है वो कहां पर जाएगी, हृदय के अंदर जाएगी। ऐसा जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं यकृत निवाहिका उपतंत्र। और इसी प्रकार का सिस्टम यदि किडनी से संबंधित हो तो उसको क्या बोलेंगे, वृक्क निवाहिका उपतंत्र, रीनल पोर्टल सिस्टम। तो मैं कहना चाहता हूं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम, यानी कि यकृत निवाहिका उपतंत्र और वृक्क निवाहिका उपतंत्र दोनों उपस्थित है। एम्फिसिलस वर्टिब्रा होती है, एम्फिसिलस वर्टिब्रा, वर्टिब्रा मतलब कशेरुका, कशेरुका कैसी है, एम्फिसिलस प्रकार की। एम्फिसिलस का मतलब होता है कि जो दोनों सतह पर जो सेंट्रम है, वर्टिब्रा का जो सेंट्रम है, दोनों सतह पर जो सेंट्रम है वो कैसा है, कॉनकेव है। जब ऐसी कशेरुका जिसके अंदर की सेंट्रम दोनों ही सतह के ऊपर कॉनकेव होता है तो उसको हम एम्फिसिलस टाइप ऑफ वर्टिब्रा कहते हैं। ओके, नाउ इनके अंदर क्रेनियल नर्व्स कितनी है, तो क्रेनियल नर्व्स 10 जोड़ी होती है, और इनकी स्कल के अंदर, राइट, इसकी स्कल के अंदर एक अस्थिकंद होता है केवल, और एक अस्थिकंद होता है तो उसको बोलते हैं मोनोकोंडाइलिक कंडीशन। तो स्कल जो होती है वो कैसी होगी, मोनोकोंडाइलिक। मोनोकोंडाइलिक स्कल वो होती है जिसके अंदर केवल एक अस्थिकंद या एक ऑसिपिटल कोंडाइल उपस्थित होता है। अस्थिकंद का मतलब होता है ऑसिपिटल कोंडाइल। किडनी कैसी होती है, मीजोनेफ्रिक, पोजीशन के बिहाफ के ऊपर किडनी मीजोनेफ्रिक है, और एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होता है वो अलग अलग मछलियों के अंदर अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे फ्रेश वाटर बोनी फिशेस, यानी कि स्वच्छ जलीय जो बोनी फिशेस होती है, अस्थिर मछलियां होती है, उनके अंदर उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। मेराइन बोनी फिशेस यानी कि समुद्री अस्थिर मछलियों के अंदर ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड, TMAO का फुल फॉर्म होता है ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। कार्टिलेजिनस फिशेस का जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है वो कौन होता है, यूरिया होता है। इनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर नामक रचना नहीं पाई जाती है। फिशेस एकलिंगी होती है, यूनिसेक्सुअल होती है। निषेचन जो होता है वो एक्सटर्नल या क्या होता है, इंटरनल होता है, यानी कि बाह्य निषेचन या शरीर के भीतर आंतरिक निषेचन। परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष का मतलब है इनके अंदर लार्वा स्टेज जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। और बेबी फिश को हम क्या कह देते हैं, फ्राई, मतलब जो छोटी फिश होती है, यंग फिश होती है, उसको फ्राई के नाम से जानते हैं। अच्छा, जिस तरीके से बर्ड्स के अंदर माइग्रेशन आपने सुना होगा, वैसे ही माइग्रेशन फिशेस के अंदर भी मिलता है। फिशेस के अंदर माइग्रेशन दो प्रकार का होता है, कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस। अब कैटाड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है, कैटाड्रोमस माइग्रेशन का मतलब होता है जब कोई फिश माइग्रेट होकर फ्रेश वाटर से कहां चली जाए, मेराइन वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर से मेराइन वाटर, यानी कि स्वच्छ जल से कहां चली जाए, समुद्री जल में चली जाए, तो इसको बोलते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन। और एनाड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है, जब कोई फिश माइग्रेट होकर मेराइन वाटर से कहां पर चले जाए, फ्रेश वाटर के अंदर। मेराइन वाटर से कहां पर चले जाए, मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर के अंदर चले जाए, तो ऐसे माइग्रेशन को हम बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। याद रखना, कैटाड्रोमस माइग्रेशन एंग्विला नामक फिश के अंदर मिलता है, और एनाड्रोमस माइग्रेशन साल्मन, हिल्सा और ट्राउट के अंदर मिलता है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग मी। ये जो आज का वीडियो था हमारा वो सुपर क्लास स्पीशीज के जनरल कैरेक्टर्स के ऊपर था। हम लोग आने वाले दिनों के अंदर कॉर्डेट्स के बचे हुए जितने भी जो क्लासेस हैं उनके ऊपर भी हम लोग वीडियोस लेकर आएंगे। सो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।